अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो गोइंग ऑन टॉपिक है वो टॉपिक है कि मस्कुलाइन जेंडर में से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाई जाती हैं। तो कुछ वेज हमने पढ़े थे। एक तरीका था बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल करके, और दूसरा तरीका था कि हम मस्कुलाइन में से फेमिनाइन बनाने के लिए फेमिनाइन में ई एस लगाते हैं, और उसमें एक और तरीका था कि फेमिनाइन बनाने के लिए ई एस तो लगाया जाता है लेकिन एक वॉवल को ड्रॉप किया जाता है। अब यहाँ तक हमने पढ़ा था, अब आगे स्टडी करेंगे। ये नोट लगा हुआ है, द सफिक्स ई एस इज द कॉमनेस्ट सफिक्स यूज टू फॉर्म फेमिनाइन नाउन्स फ्रॉम द मस्क्यूलाइन। अब कह रहा है मस्क्यूलाइन जेंडर में से फेमिनाइन बनाने के लिए जो सबसे आम तरीका है वो सफिक्स ई एस लगा के बनाया जाता है, एंड इज द ओनली वन विच वी नाउ यूज इन फॉर्मिंग अ न्यू फेमिनाइन नाउन्स। और ये कह रहा है कि और आजकल नए मोनिस इसम बनाने के लिए यही वाहिद तरीका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाई थी, आपको याद होगी, कि हम ई एस तो लगाते हैं लेकिन कभी कभी आई एन ई भी लगाते हैं, कभी कभी टी आर आई एक्स भी लगाते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए मस्क्यूलाइन और फेमिनाइन। हीरो, हीरो का मतलब होता है बहादुर मर्द। इसकी जो फेमिनाइन होगी वो होगी हीरोइन। याद रखें, हीरो नेस नहीं होगा, हीरोइन होगा। दूसरा वर्ड है टेस्टेटर। टेस्टेटर का मतलब है वसीयत करने वाला मर्द, और जो औरत होती है उसको कहेंगे टेस्टेट्रिक्स। नेक्स्ट वर्ड है जार। जार रूस का बादशाह, उसको कहते हैं जार अगर मर्द हो, और अगर औरत हो तो उसको कहते हैं जारिना, यानी कि रूस की मलका। नेक्स्ट वर्ड है सुल्तान। सुल्तान यानी कि बादशाह, अगर वो औरत होगी तो उसको कहेंगे सुल्ताना। नेक्स्ट वर्ड है सिग्नोर। इसका मतलब होता है जनाब, मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिग्नोरा। नेक्स्ट वर्ड है फॉक्स। फॉक्स का मतलब होता है लोमर, जो मेल होता है, और उसकी जो फेमिनाइन होती है उसको हम विक्सिन कहते हैं। तो ये 6 वर्ड्स आप याद कर लें। इनमें से देखें मस्कुलाइन जेंडर में से फेमिनाइन जेंडर कैसी बनाई गई है। अब आगे स्टडी करेंगे। तो अब नंबर 3 पढ़ेंगे, बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। कभी कभी हम क्या करते हैं, मस्कुलाइन जेंडर के आगे यानी कि बिफोर या आफ्टर यानी कि बाद में या पहले कोई वर्ड लगा के फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। अब देखें कैसे। ए मस्कुलाइन जेंडर है ग्रैंड फादर यानी कि दादा, तो इसका होगा ग्रैंड मदर। अब देखिए हमने फादर की जगह मदर इस्तेमाल किया, यानी कि एक और वर्ड प्लेस कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेट अंकल, यानी कि बड़े बुजुर्ग चाचा। इसकी फेमिनाइन होगी ग्रेट ऑन्ट, यानी कि बड़ी खाला। नेक्स्ट वर्ड है मेन सर्वेंट, यानी कि मर्द जो नौकर होता है, और उसकी फेमिनाइन होगी मेड सर्वेंट, यानी कि नौकरानी। नेक्स्ट वर्ड है लैंड लॉर्ड। इसका मतलब है मकान मालिक, लेकिन जो मर्द होता है, और उसकी फेमिनाइन होगी लैंड लेडी। नेक्स्ट वर्ड है मिल्क मैन, यानी कि दूध वाला, लेकिन जो मर्द होता है, और अगर वो औरत हो तो उसको कहेंगे मिल्क वुमेन, यानी कि दूध वाली। पी कॉक का मतलब होता है मोर, जो मेल होता है, और इसकी जो फेमिनाइन होती है, फीमेल होती है, उसको हम कहते हैं पी हेन। नेक्स्ट वर्ड है सेल्समैन, यानी कि फरोख्त करने वाला मर्द, और इसकी जो औरत होती है उसको कहते हैं सेल्स वुमेन। नेक्स्ट वर्ड है वॉशरमैन, यानी कि धोबी, लेकिन जो मर्द होता है, और उसकी जो औरत होती है उसको हम कहते हैं वॉशर वूमेन। तो यहाँ तक हमारा जो जेंडर का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। हमने 4 जेंडर्स को स्टडी किया, और उसके बाद हमने पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़ा, और उसके बारे में हमने पढ़ा कि मस्कुलाइन जेंडर में से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाई जाती है। अब आगे जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो चैप्टर नंबर 7 होगा, और ये होगा द नाउन नंबर, यानी कि सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है, और हम सिंगुलर नाउन में से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं। अब आएंगे चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे द नाउन नंबर के बारे में, मतलब कि सिंगुलर नाउन क्या होता है और प्लूरल नाउन क्या होता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड। सिंगुलर नाउन में से प्लूरल नाउन्स कैसे बनते हैं। तो पॉइंट नंबर है 30, नोटिस द चेंज ऑफ फॉर्म इन द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर।
हर जोड़े के दूसरे लफ्ज़ की शक्ल में तब्दीली को नोट करें। ट्री इसका प्लूरल है ट्रीज, बॉक्स इसका प्लूरल है बॉक्सेस, ऑक्स इसका प्लूरल है ऑक्सिन, मेन इसका प्लूरल है मेन। ऊपर MAN नीचे MEN। कह रहा है द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स वन थिंग, द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स मोर देन वन। हर जोड़े का पहला लफ्ज़ एक चीज़ को जाहिर करता है, जबकि दूसरा लफ्ज़ एक से ज़्यादा चीज़ों को जाहिर करता है। सिंपली हम कह सकते हैं ट्री, बॉक्स, ऑक्स, मेन ये सिंगुलर नाउन्स हैं, ट्रीज, बॉक्सेस, ऑक्सिन, मेन ये प्लूरल नाउन्स हैं। तो अब यहाँ पे सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन लिखी गई है। अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। जो इसम एक शख्स या एक चीज़ को जाहिर करे उसे वाहिद कहते हैं। जैसे बॉय एक लड़के को कहते हैं, गर्ल, काओ, बर्ड, ट्री, बुक, पेन। ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये किसी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये सिंगुलर नाउन्स हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। जो इसम एक से ज़्यादा अशखास यानी कि लोगों को या चीज़ों को जाहिर करे उसे प्लूरल नंबर कहते हैं, यानी कि जमो कहते हैं। जैसे बॉय का प्लूरल होता है बॉयज़, गर्ल का प्लूरल होता है गर्ल्स, काऊ का प्लूरल होता है काउज, बर्ड का प्लूरल होता है बर्ड्स, ट्री का प्लूरल होता है ट्रीज, बुक का प्लूरल होता है बुक्स और पेन का प्लूरल होता है पेन्स। तो इसी तरह 10 देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो इसका मतलब होगा अंग्रेजी में दो नंबर्स होते हैं, एक कौन सा होता है द सिंगुलर और दूसरा कौन सा होता है द प्लूरल।